हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में क्लास 11 के एक्सरसाइज सेट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताएं कि कौन परिमित है कौन अपरिमित। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या मैं बता सकता हूं उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या हम बता नहीं सकते हैं उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे जो ये पार्ट है 1 2 3 4 जो भी पार्ट है उसमें से हम डिस्कस करेंगे कि ये परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय। तो पहला देखेंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर, अब आप देखोगे एक्स अक्ष के समांतर आप देखोगे अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक्स अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अतः आप कह सकते हो कि ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्या है, इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आप देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब इंग्लिश अल्फाबेट में आप देखेंगे 26 वर्ड्स होते हैं। अब 26 वर्ड आप तो बता सकते हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं, तो आप बता सकते हो ये कौन सा है, फाइनाइट सेट। क्या है, फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, तीसरे का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का तीसरा पार्ट देखेंगे। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के क्या है, गुणज हैं। तो आप बता सकते हो क्योंकि 5 के कई गुणज हो सकते हैं, जैसे 5 10 15 डॉट 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 डॉट। तो आप बता सकते हो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तीसरा जो था ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि 5 के कई गुणज हो सकते हैं, जैसे 5 10 15 डॉट 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 डॉट। तो ये तीसरे का क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इसके बाद आप देखेंगे पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप देखोगे पृथ्वी में रहने वाले जानवर ये क्या है, परिमित समुच्चय है। चौथा देखेंगे ये क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों वो फाइनाइट सेट होगा। अब मूल बिंदु 0, से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु से, क्योंकि आप बता सकते हो मूल बिंदु जो होता है 0, इससे अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। इससे क्या, अनेकों वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप कह सकते हो पांचवा क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट्स है। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन आप खुद देख लेंगे बुक से, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि वो कैसे होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि a इक्वल टू बी है अथवा नहीं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में a इक्वल टू बी, ये है कि नहीं। पहला है कोई सेट a है, इसमें दिया गया है मेंबर a b c और d, और कोई सेट b है दिया गया है इसमें d c b और a। अब आप बताओगे a इक्वल टू बी कब होगा, जब वो इक्वल सेट होंगे, मतलब नंबर ऑफ मेंबर और मेंबर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। तो कोई सेट a है, इसमें देखो मेंबर a b c d है, और कोई सेट b है, इसमें देखोगे पहले d है, d यहाँ भी है, c देखो यहाँ है, c यहाँ भी है, b यहाँ है, b यहाँ भी है, a का यहाँ है, a यहाँ भी है। अतः आप कह सकते हो ये क्या है, a इज इक्वल टू b है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, a कोई सेट दिया गया, a इज इक्वल टू 4 8 12 16, और कोई सेट b दिया गया है 8 4 16 18। अब आप बताओगे यहाँ a इक्वल टू बी की कंडीशन उत्पन्न होगी कि नहीं। 4 देखो यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है,
12 देखो यहाँ यहाँ है ही नहीं, 16 यहाँ है, मतलब ये क्या होगा, a डज नॉट इक्वल टू b। मतलब आप कह सकते हो कि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में नहीं है और समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a में नहीं है, क्योंकि कुछ एलिमेंट दोनों सेट में मिल रहे हैं और कुछ एलिमेंट मिल नहीं। अतः आप कह सकते हो a डज नॉट इक्वल टू b, मतलब दो a और b दोनों क्या इक्वल नहीं है। इसके बाद आप थर्ड देखोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, a इज इक्वल टू, कोई सेट a है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और कोई सेट b है x such that x समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, और कंडीशन दे दी गई है x इज लेस आर इक्वल टू 10, x इज लेस आर इक्वल टू क्या 10। अब आप बताओगे इस कोई सेट A था, इसमें 2 4 6 8 और 10 है, और सेट सेकंड सेट है B x सच दैट समधन पूर्णांक। समधन पूर्णांक क्या होंगे, समधन पूर्णांक 2 4 6 8 10 12 14 ये सब होंगे, बट कंडीशन दी गई है x इज लेस आर इक्वल टू क्या 10, मतलब 10 के पहले समधन पूर्णांक क्या होंगे 2 4 6 8 और 10। अब आप देखोगे सेट A और सेट B, जो कंडीशन दी गई थी सेट B का, वो दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, अतः आप A इज इक्वल टू क्या होगा B होगा, A इज इक्वल टू क्या होगा B होगा। इसके बाद चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट सही आ रहा है, A इज इक्वल टू क्या आ रहा है B आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, A इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेट A है x सच दैट x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज, संख्या 10 का एक गुणज, 10 का एक गुणज है, और सेकेंड सेट दिया गया B 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। अब x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज, 10 का गुणज क्या होगा 10 होगा, 10 होगा, और क्या हो सकता है 20 भी हो सकता है। सेट A का गुणज क्या हो सकते हैं 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखो 10 और 15 है, और क्या है 20 भी मिल रहा है 30, लेकिन 25 और 15 नहीं मिल रहा, तो आप कह सकते हो A does not equal to B, A does not equal to B, मतलब A का प्रत्येक अवयव B में नहीं मिल रहा और B का प्रत्येक अवयव सेट A में नहीं मिल रहा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। क्या बताना है, कारण सहित बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, युग्म समान है कि नहीं, कारण सहित बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, सेट A इज इक्वल टू दिया गया है 2, 3 और B दिया गया है x सच दैट x, समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है, का एक हल है। सेट A में देखो एलिमेंट क्या है 2, 3, सेट B का है x सच दैट x, समीकरण x प्लस 5x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड कर देंगे आप, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को गुणनखंड करेंगे, तो 6 का जो कांस्टेंट है इसके x स्क्वायर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6। अब 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जो मिडिल टर्म ऑफ 5x है वो आ जाए, तो आप करोगे 3 2 जा 6, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो कॉमन हो रहा है x प्लस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 और x प्लस 3
अब x प्लस टू इजिकल टू जीरो रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2 और x प्लस थ्री इजिकल टू जीरो रखोगे तो क्या आएगा -3। तो आप देखोगे जो सेट B है ये क्या बनेंगे -2 -3। अब आप देखोगे सेट A का 2 3 था और सेट B में क्या है -2 -3। अब आप बताओगे यहाँ A डज नॉट इक्वल टू B की कंडीशन क्योंकि ये युग्म समान नहीं है। अब सेकंड कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड कह रहा है x such that a is equal to दिया गया है x such that x शब्द follow 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 का एक अक्षर है सेट B दिया गया है y such that y शब्द wolf शब्द का एक अक्षर है। तो इसमें बताना है कि युग्म समान है कि नहीं। सेट ए में देखोगे मैंने बताया था कोई भी जैसे नाम हो गया, कोई भी जानवर के नेम हो गए, कोई भी नाम हो गया, तो अगर वो वर्ड 2 बार आ रहा है तो उसको सेट में मैं एक ही बार लिखता हूँ। जैसे फॉलो है तो इसको मैं सेट ए में लिखूंगा FOL 2 L है तो एक ही बार लिखूंगा। फिर O देखो यहाँ है तो एक नहीं लिखूंगा, यहाँ क्या होगा W होगा। फिर आप देखोगे सेट जो बी है इसमें देखोगे ओल्फ W रहेगा, O रहेगा, L रहेगा, F रहेगा। अब F देखो यहाँ है, F यहाँ है, O यहाँ है, O यहाँ है, L देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, W देखो यहाँ है, यहाँ। अब आप कह सकते हो यहाँ युग्म क्या है समान है, A इक्वल टू क्या है B है, क्योंकि दोनों सेट के अवयव या मेंबर क्या है सेम है। इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर नोट देखोगे कोई एक नोट जान लीजिए। दो समुच्चय समतुल्य कहलाते हैं यदि दोनों समुच्चयों में विभिन्न अवयव समान संख्या में हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। कोई सेट ए दिया गया बी सी डी ई एफ जी और एच, इन सभी में बताना है कि कौन से दो समान समुच्चयों नीचे दिए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब आप बताना है इसमें से ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी दिया गया सेट, इसमें से दो समान समुच्चयों को आप देखना है कि कौन कौन से समान समुच्चय हैं। तो आप देखोगे इसमें पहला बी देखोगे 2 4 8 12 है और डी का देखोगे 3 1 4 2 3 1 4 2। ई का देखेंगे ई और जी के अवयव समान मिल रहे हैं और ए का देखोगे ए का नहीं मिल रहा, बी का देखोगे 1 2 3 4 और डी का देखोगे 3 1 4 2। हाँ यहाँ देखोगे जो सेट बी और डी यहाँ समान मिल रहे हैं और जो सेट ई और जी है ये दोनों क्या मिल रहे हैं समान मिल रहा है। अतः आप देख सकते हो कि ये एक्सरसाइज क्लास 11 के जो सेट चैप्टर है मैंने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करा दिए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी की नेक्स्ट क्लास मैं पढ़ूंगा सबसेट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सबसेट क्या होता है, उसके बाद सबसेट के बारे में बताएंगे, कुछ और चीज़ें बताएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।